कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 समाज विज्ञान का पेपर है। आपका हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ठीक है। सही प्रश्न अनिवार्य, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर दी गए हैं, ठीक है, सही विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर पहला आता फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका आता 1779, बा आता 1789, सा आता 1799, दा आता 1809। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 1789 हो जाएगा, बा राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपका आ आता 2.4%, बा आता 3.2%, और सा आता 4.2% और दा आता 5.2%, ठीक है। तो इसका जो आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर आपका 2.4% हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, तो आपका आता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बा आता सेना का शासन, और सा आता राजतंत्र, दा आता एक ही पार्टी का शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका चौथा आता भारत में हरित क्रांति के संबंध किससे है, तो आपका आता दूध उत्पादन, बा आता मछली उत्पादन, और सा आता कृषि उत्पादन वृद्धि, और दा आता वन संरक्षण। तो भारत में हरित क्रांति के संबंध किससे हैं, तो इसका आंसर आपका कृषि उत्पादन वृद्धि हो जाएगा। फिर पाँचवा आता रूसी क्रांति का मुख्य नेता कौन था, तो आपका आता हिटलर, बा आता लेनिन, और सा आता मुसोलिनी, और दा आता माओ। तो रूसी क्रांति का मुख्य नेता कौन था, तो इसका आंसर आपका लेनिन हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपका आता समानता का अधिकार, बा आता शोषण के विरुद्ध अधिकार, और सा आता संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और दा आता स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसका आंसर समानता का अधिकार हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए, जो आपके सही विकल्प वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका ए राइट आंसर रहेगा, और तीसरे का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आपके यहाँ पर दिया गया है, तो चौथे का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सी हो जाएगा, और 5वें का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, और 6वें का आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ध्यान से देखते जाइए। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आता जर्मनी की संसद को डोंडो कहा जाता है, तो यहाँ पर जर्मनी की संसद को, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जर्मनी की संसद को, ठीक है, बुंडेस्टैग कहा जाता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बुंडेस्टैग कहा जाता है। फिर आपका आता भारत की सबसे लंबी नदी नोट है, तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी गंगा हो जाएगी, ठीक है। गंगा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता रंगभेद की नीति नोट देश में प्रचलित थी, तो इसका आंसर आपका रहेगा रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका देश में प्रचलित थी, तो दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता भारत में गरीबी का मुख्य कारण डॉट है, तो भारत में गरीबी का मुख्य कारण है आपका बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है दोआब का अर्थ जो होता है, तो दोआब का अर्थ होता है आपका दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है, दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है। यहाँ पर दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। फिर आपका 6वां तक कार्ल मार्क्स ने डॉट नमक पुस्तक लिखी थी, तो कार्ल मार्क्स ने आपकी, ठीक है,
दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी? तो दास कैपिटल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था पलमपुर गाँव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका तीसरा था भूमध्य रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो आपका जो तीसरा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यानी आपका तीसरा सत्य असत्य करा दिया है। अब चलिए आपका चौथा सत्य असत्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा आपके यहाँ पर दिया गया है लुई 16वीं को 1793 में फांसी दी गई थी, तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर पांचवा आता बुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित एक मीठे पानी की झील है, तो आपका यह सत्य रहने वाला है। और जो आपका था अधिकारों के बिना जीवन संभव नहीं है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो सत्य सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर हम 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली। कॉलम आ और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है जैकोबिन क्लब, तो इसको आपको मैच कर देना। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से। दूसरी आती है सुंदरबन डेल्टा, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर। सुंदरबन डेल्टा को आपको बंगाल टाइगर से मैच कर देना है। और नेल्सन मंडेला को आपको दक्षिण अफ्रीका से मैच कर देना है। और जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको आपको कृषि वानिकी से मैच कर देना है। और शिक्षित बेरोजगारी इसको आपको मैच कर देना उच्च शिक्षा प्राप्त लोग से। और जो आपकी आती है अन्नपूर्णा योजना, तो इसको आपको निर्धनता रेखा से नीचे सामने ही मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका जो प्रश्न 5 है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 आता है आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका आता खरीफ की फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर जून जुलाई हो जाएगा। ठीक है, जून जुलाई। और जो आता भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला श्रीमती। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए श्रीमती द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। फिर आपका था फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो इसका आंसर आपका लुई 16वां हो जाएगा। ठीक है, लुई 16वां। फिर आपका था मानव पूंजी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य के रूप में मानव में किया गया निवेश आपकी मानव पूंजी कहलाती है। ठीक है, भारत की माना के या 73 रेखा का मान क्या है, तो इसका आंसर आपका 82 डिग्री 30 पूर्व हो जाएगा। और जो आपका था 6वां आता नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई एक उपाय लिखना है आपको। तो चलिए इनके आपको लिखित आंसर हमें यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया है एक शब्द वाक्य उत्तर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये आपके एक शब्द वाक्य उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया है। पहले का उत्तर मानसून, दूसरे का उत्तर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तीसरे का उत्तर लुई 16वां, चौथे का उत्तर ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य के रूप में मानव में किया गया निवेश, और 5वीं का आंसर 82 डिग्री 30 पूर्व, और 6वीं का आंसर आपका रहने वाला उद्योगों के दूषित जल को बिना उपचारित किए सीधे नदियों में ना गिराना। ठीक है, इस तरह से आपका एक शब्द वाक्य उत्तर का सॉल्यूशन भी हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न आपका 6 आता है जरूर मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता भंवर किसे कहते हैं। चलिए आपके यहाँ पर जरूर मृदा की 2 विशेषताएं हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपकी जरूर मृदा की 2 विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, इनको आपको पूरा याद कर लेना है। और साथ ही भंवर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका अथवा का उत्तर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है महानदी के उद्गम स्थल का नाम लिखना है आपको। ठीक है, महानदी के उद्गम स्थल का आपको नाम लिखना है, अथवा गंगा नदी की 2 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर दोनों के उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें का उत्तर रहेगा महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सियावा के निकट है। और गंगा नदी की 2 सहायक नदियाँ आपकी हो जाएंगी यमुना और सोन। ठीक है, आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता अधिकार किसे कहते हैं, अथवा आता भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है। चलिए आपका 8वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला। अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने वाली बेअनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर हैं, ठीक है, आपकी प्रदान की जाती है, यहाँ तक याद कर लेना है। साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 9वां, पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, और साथ ही हम 9वें का यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 9वें का आपका यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न आता है, उत्पादन का क्या अर्थ है। तो चलिए इनके जो उत्तर है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। पहले तो आप 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, पूंजी निर्माण का अर्थ, ठीक है, और साथ ही उत्पादन का अर्थ भी देख लीजिए, ठीक है। तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका यहाँ पर आता है खुली बेरोजगारी और प्रेक्षणिक बेरोजगारी में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा आता मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो चलिए आपके यहाँ पर खुली बेरोजगारी, ये खुली बेरोजगारी और प्रेक्षणिक बेरोजगारी में अंतर देख लीजिए। आपका खुली बेरोजगारी और प्रेक्षणिक बेरोजगारी में अंतर दिया गया है। साथ ही मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। आपको 2 हेडिंग याद करना, उत्पादकता, दक्षता, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार भिन्न है, और अथवा आता सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए आपका 11वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देख लीजिए, अथवा वाले का उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां आता नाजीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था, अथवा आता खूनी रवैया की घटना क्या थी। तो आपका हम 12वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही ये आपका खूनी रवैया की घटना दी गई है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, निरंकुश राजशाही से क्या आशा है, और साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। टाइट और टी थे कर क्या थे। तो आपका 13वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। निरंकुश राजशाही से क्या आशा है, इसका उत्तर देख लीजिए। साथ ही टाइट और टी थे कर क्या थे, इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां प्रश्न, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन से थे, कोई 2 नाम आपको लिखना है, अथवा आता है सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य विचार क्या था। चलिए आपका 14वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, और साथ ही हम 14वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए, सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य विचार क्या था, इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता वनों से होने वाले 2 प्रत्यक्ष लाभ लिखिए, अथवा आता परिस्थिति तंत्र से क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके वनों से होने वाले 2 प्रत्यक्ष लाभ दिए गए हैं, ठीक है। दोनों लाभों को याद कर लेना है। साथ ही परिस्थिति तंत्र से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। परिस्थिति तंत्र से अभिप्राय किसी क्षेत्र के सभी जीवित प्राणी और निर्जीव घटक आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, जिससे एक आत्मनिर्भर इकाई का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपका अथवा का उत्तर हो जाता है। और फिर आपका आता है वोट देने का अधिकार लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए 16वें का अथवा भी देख लेते हैं। तो 16वें का अथवा आता है समानता अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इनके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका समानता का अधिकार दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। आपका समानता का अधिकार दिया गया है, तो इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका आता खाद्य असुरक्षा क्या है, अथवा आता बफर स्टॉक क्या है। तो चलिए आप पहले तो यहाँ पर खाद्य असुरक्षा की परिभाषा देख लीजिए। ये आपकी खाद्य असुरक्षा की परिभाषा दी गई है, और साथ ही बफर स्टॉक क्या है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता फ्रांसीसी क्रांति के आपको, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए, अथवा आता रूस में गृह युद्ध क्यों हुआ था, इसके 3 प्रमुख ठीक है परिणाम लिखिए। तो चलिए आपका हम यहाँ पे इनके जो आंसर है वो दिखा देते हैं आपको। तो ये आपके 18वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य कारण, ठीक है। तीनों कारणों को याद कर लेना है, और साथ ही इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर अथवा का उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता 19वां भारत में गरीबी उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे किन्हीं 3 कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए, अथवा आता शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो चलिए आपको 19वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपको 19वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही 19वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए।
शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो 3 हेडिंग दी गई हैं, ठीक है। तीनों हेडिंग को आपको याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 20वां संसदीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति कार्यपालिका में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आता भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 3 मुख्य मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति कार्यकाल में आपके 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आपको 3 मुख्य मूल्यों का वर्णन करना था। तो ये आपकी 3 हेडिंग दी गई, तीनों हेडिंग को आपको पूरा याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपके 21वां आता भारत के उत्तीर्ण मैदान की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा आता जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो 21वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके 21वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, और साथ ही ये आपका 21वें की अथवा का उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आपका 22वां आता लोकतंत्र की पक्ष और विपक्ष में 4 तर्क दीजिए। अथवा चुनावी राजनीति में दलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपके लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में यहाँ पर 4 अंतर दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। और साथ ही ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 23वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो दोनों प्रश्न देख लीजिए, अथवा वाला भी देख लीजिए, ऊपर वाला भी देख लीजिए। और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर, ठीक है, टेलीग्राम में आपको भारत का मानचित्र मिल जाएगा और 23वें प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा और PDF में मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।